ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इस्कॉन भुवनेश्वर में रह करके बहुत सारी सेवाओं को करने वाले और हमारे परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण आश्रित उनके शिष्य शिला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस। हम लोग उन्हीं के श्री चरण कमलों में आज कुछ जो पुष्पांजलि भावांजलि जो है वो प्रदान करेंगे। श्रीला गौर गोविंद महाराज जी, इनका जो जन्म हुआ श्री जगन्नाथपुरी के पास में, जगन्नाथपुरी से 10-15 किलोमीटर ही एक स्थान है, उसका नाम भी है जगन्नाथपुर। ये जगन्नाथपुरी से दूर है कुछ, किंतु नाम है जगन्नाथपुर। वहीं पर ही उनका शुभ आविर्भाव हुआ था और उसके बाद में अध्यापक के पद पर भी आसीन थे कुछ समय तक। बालकों को शिक्षा देते थे अध्यापक के रूप में। इसीलिए उनका जीवन था बड़ा डिसिप्लिन और विवाह भी हुआ था, घर में रहते थे। किंतु फिर एक ऐसे समय आया, क्योंकि कुछ संस्कार जो हैं वो कैसे वाले, उनके संस्कार घर से ही भक्तिमय संस्कार। इसीलिए
वानप्रस्थी का समय निकट आते आते इन्होंने अपने आप से विचार किया जो मैंने और घर में नहीं रहना। शास्त्र में निर्देश दिया कि 25 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे। उसमें गुरु आचार्य के निकट में रहेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा भविष्य के जीवन की। कहीं पर भी क्यों नहीं रहूं, बाद में अगर जीवन मिलता रहता है, कहीं पर भी क्यों नहीं रहूं, मेरे को करना क्या है, इस सारी चीज की शिक्षा लेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, मैं इस संसार में आया हूं तो क्या मेरे को करके जाना चाहिए, करना चाहिए, किस बात को ध्यान देना चाहिए, किस बात को ध्यान देना ही नहीं चाहिए। सारी शिक्षा अच्छी तरह से वो लेगा 25 वर्ष तक। जो जो चीजें नहीं समझ आएंगी पूछेगा और फिर पूरी तरह से प्रस्तुत हो जाएगा एक वास्तविक मनुष्य का जीवन कैसे सबसे अधिक सफल हो सकता है, इसकी शिक्षा ले लेगा। कहां पर, ब्रह्मचारी आश्रम में 25 वर्ष तक। फिर अगर समझ आ गया बड़ी अच्छी तरह से तो वो क्या करेगा, ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ में प्रवेश करेगा नहीं, वानप्रस्थ में भी जाएगा नहीं, सीधा संन्यास लेगा। ऐसे वाला जो व्यक्ति निर्णय करता है 25 वर्ष की आयु आते आते, उसको बोलते हैं ये बृहद व्रति। इसने क्या किया है, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ व्रत लिया है जीवन में कि ये क्या करेगा, जो वास्तविक रूप में करना चाहिए, जिसमें फंसना और किसी चीज में फंसना नहीं चाहिए, इसने उसी चीज को ही क्या कर लिया, अपने जीवन में ग्रहण किया है। ये कौन है, बृहद व्रति। इसको बोलते बृहद व्रति। इसने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही क्या किया, बृहद व्रत आश्रम ग्रहण किया, सन्यासी जीवन ही जिया और कुछ नहीं, गृहस्थ इत्यादि में नहीं गया। संसार के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है, संसार को वर्धित करने की कोई कामना नहीं है। ये हो गया बृहद व्रति। और एक होता है कि जो ब्रह्मचारी रहा 25 वर्ष तक, अच्छी तरह से सीखा समझा सारी चीज को, किंतु तब भी उसके अपने पुराने संस्कारों के कारण, पिछले जन्मों के भी संस्कार होते, उसके कारण उसने निर्णय किया कि नहीं, मैं अभी पहले अपने घर पर जाऊंगा, माता पिता के साथ में रहूंगा और हो सकता गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। तो उसको बोलते हैं, इसने किया उपकुर्वन। पहले वाले का नाम क्या दिया, बृहद व्रति। उसने बृहद व्रत लिया। दूसरे ने क्या किया, उपकुर्वन। वो अपने गुरुजनों को प्रणाम करेगा, आशीर्वाद मांगेगा, मैं भी सचमुच में ही अपने जन्म को सफल बना पाऊं, आशीर्वाद कर दो। किंतु मैं, मेरा शरीर, मेरा मन मेरे को कहता है, मेरे को घर में रह करके ही जो जितनी तरह से, जितना अच्छी तरह से संभव करना वो मैं करूंगा। तो वो अपने घर में जाता है और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, दायित्व लेता है घर के भरण पोषण का, उसके लिए कार्य करता है, संसार को बड़ा करता है, संतान इत्यादि को जन्म देता है, उनको भी अच्छे संस्कार देता है। और फिर 50 वर्ष की आयु आते आते, किंतु वो 25 से 50 वर्ष की आयु में भी मुख्य कार्य जो रखता है वो होता है भगवान का भजन। जन्म को सफल करने की जो प्रक्रियाएं, उसी में वो नियुक्त रहता है। कुछ समय देता है संसार का भरण पोषण करने के लिए, अपनी जीविका के लिए, किंतु उसमें भी मुख्य कार्य, क्योंकि उसने क्या किया,
25 वर्ष तक भली प्रकार से शिक्षा प्राप्त की है कि कितना मेरे को, अगर मैं घर में भी रहता हूँ, गृहस्थ में भी जाता हूँ, कितना मेरे को समय कहाँ पर देना, कार्य में देना, कितना धन उपार्जन करने की चेष्टा करनी, और कैसे फिर मुख्य कार्य जो है मनुष्य जन्म का उसको अपने साथ साथ में करते चलना। तो निर्णय करके चलता रहता है। किंतु 50 वर्ष की आयु आते आते क्या निर्णय करना पड़ता कि मेरे को अभी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है और अब समय नहीं है मेरे पास, मैं कब मर जाऊंगा पता नहीं। ऐसे तो पहले से ही पता है, 2 वर्ष का बालक भी मर जाता, 10 वर्ष का भी मर जाता, 40 वर्ष का भी व्यक्ति मर जाता, किंतु 50 आते आते अभी क्या है, गारंटीड है कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जितना शीघ्र हो सके मुझे अपने आप को संसार के विषयों से अलग रखना और भगवान के विषयों में अधिक से अधिक अपने आप को नियोजित करना, ये मेरे जीवन का कर्तव्य है। तो इसीलिए 50 वर्ष की आयु इनकी आते आते इन्होंने क्या किया, उससे पहले ही कुछ समय अपने घर से चल दिए और स्थान स्थान पर जाएंगे। घर में जो व्यवस्था करनी संभव थी वो कर दी। उसके बाद में अपना साधु जैसे ही वस्त्र पहन करके अपने आप से पहन लिए साधु वाले वस्त्र, क्योंकि शिक्षा कुछ घर से पहले से ही इसी प्रकार से मिली हुई थी। भगवान का नाम कीर्तन करते थे गांव में लोग, और जगन्नाथपुरी निकट में ही, संबंध वहां से भी था, कथाएं भी सुनते थे। इसीलिए वानप्रस्थी का समय निकट आते आते इन्होंने क्या किया, अपना घर से चल पड़े, अपने आप ही साधु वाला वेश बना लिया और अब हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और स्थानों पर भी भ्रमण करते रहे, साधुओं का संग करते रहे, कथा सुनते रहे, कहीं पर कितना समय, कहीं पर कितना समय वास करते रहे। वृंदावन में भी आ गए, वृंदावन में भी स्थान स्थान पर रहने लगे, किंतु मन को जिस प्रकार की संतुष्टि होनी चाहिए वैसी संतुष्टि होती नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, गया जी में जिस किसी तरह से पहुंच गए थे, दीक्षा हो गई, नवद्वीप में आए थे, बालकों को पहले पढ़ाते थे। चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षक थे, निमाई पंडित, किंतु एक दिन अब क्या हो गया, अब उनको केवल भगवान की बातें ही सुनाते और कुछ सुनाते नहीं, बालकों को पढ़ाते नहीं। उसी तरह से इनका भी हुआ था। श्री गौर गोविंद महाराज जी को वान अध्यापक भी थे, वानप्रस्थी का समय आते आते बालकों को एकदम से एक दिन हाथ खड़ा करके कि मैंने और विद्या अध्ययन किसी को नहीं कराना, मैंने ये अध्यापक वाला कार्य करना नहीं, मेरा समय जो यहाँ पर था संसार वाला वो हो गया, ये कह करके अपना चल पड़े थे। अभी वृंदावन पहुंच गए और स्थानों का मैंने बता दिया, वृंदावन आकर के पहुंच गए। अभी वहां पर भी जगह जगह क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा, इस्कॉन मंदिर की जो प्रॉपर्टी, वहां उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मंदिर बना नहीं था। वहां उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको जब पढ़ा तो वो अंदर आ गए कंस्ट्रक्शन साइट पे, और वहां पर कुछ भक्त लोग रह रहे थे। उसी समय बाई चांस श्रील स्वामी महाराज जी भी वहीं पर थे। तो अभी किसी भक्त को देखा, अलग अलग लोग हैं वहां पर, तो किसी भक्त से बात करने लगे।
किसी भक्त से बात की कि आप लोग कौन हैं, अंग्रेज व्यक्ति, आप कौन हैं और आप ये सारे संसार में कृष्ण भक्ति का सच में प्रचार करते हैं और कौन इसका लीडर है, क्या वो यहाँ पर है, आप लोगों का उद्देश्य क्या है, अलग अलग बातें पूछी। तब फिर पता चला कि श्रील स्वामी महाराज जी वहीं पर है। वो अकेले व्यक्ति थे, विदेश गए थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था, अलग अलग स्थान पर शिष्य बनाए थे और मंदिरों की स्थापना भी कर रहे हैं, ग्रंथ भी बहुत सारे लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में पूरी तरह से संबंध है। इन्होंने बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का, राधा कृष्ण का पुनः पुनः नाम सुना था, कीर्तन किया था, उनकी बातों को सुना हुआ था। उड़ीसा के गांव गांव में चैतन्य महाप्रभु की कथाएं होती हैं, तो इसीलिए इनको बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग वो ठीक से अपना सारी बातें बता रहे हैं इनको, कि चैतन्य महाप्रभु विदेशी व्यक्ति बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर, उन्होंने संन्यास लेकर के क्या क्या किया, उनकी शिक्षा क्या है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति करने के लिए कहा। सारी बातें सुन करके इन्होंने पूछा, जो आपके जो गुरु जी हैं उनसे मेरी भेंट करा सकते हो, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनका मेरे को दर्शन हो सकता है। इनका नाम क्या था, घर में इनका नाम था ब्रजबंधु प्रभु, नाम से ही ब्रजबंधु। तो अभी वहां पर आ गए तो श्रील स्वामी महाराज जी का प्रसाद का समय दोपहर का हो गया था, पा लिया था प्रसाद, विश्राम करने जा रहे थे। उनके सेवक से इन्होंने पूछा, जो जिनसे पहले बात हुई एक दो भक्तों से, वो लेकर के गुरु जी के कमरे के पास पहुंच गए और वहां पर सेवक से इनको मिला दिया। श्रील स्वामी महाराज जी के उस समय सेवक थे श्री ब्रह्मानंद प्रभु, तो ब्रह्मानंद प्रभु से मिला दिया। उन्होंने कहा, अभी प्रसाद तो पा लिया है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे पूछ करके बताता हूँ। भीतर में पूछने गए कि कोई एक साधु आपसे मिलने आया, क्योंकि इन्होंने कपड़े पहने हुए साधु रंग, साधु लाल रंग के, साधु वाले अपनी आप से पहन लिए थे। तो अभी भीतर में जब आए तो श्रील स्वामी महाराज जी ने देख करके साथ साथ में पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, क्योंकि वस्त्र पहने हुए सन्यासी जैसे, तो आप तो सन्यासी हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं उस तरह से मैं सन्यासी नहीं हूँ, केवल मैंने अपनी आप से वस्त्र पहन लिए। तो उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हारे को सन्यास दूंगा, मैं तुम्हारे को सन्यास दूंगा। बहुत अच्छा, मैं सन्यास लेना ही चाहता हूँ, घर छोड़ करके इसीलिए आया, भगवान का भजन करना चाहता हूँ और शुद्ध रूप में चैतन्य महाप्रभु की, राधा कृष्ण की जो शिक्षा, उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने जन्म को सफल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर से आया। श्रील स्वामी महाराज जी ने इनको उस समय कथाएं सुनाई, थोड़ा संग दिया, कितने दिन यहाँ पर हो, तो बोलते मैं तो जितने दिन इच्छा हो तो उतने दिन ही रह सकता हूँ। अभी वहां पर उन्होंने रहना प्रारंभ किया, कथा सुनते रहे, कीर्तन सुनते रहे, विचार स्पष्ट होते रहे। श्रील स्वामी महाराज जी से मिले, हरि नाम हो गया, दीक्षा हो गई, नाम हो गया गौर गोविंद, नाम दे दी गौर गोविंद प्रभु। उसके बाद में फिर अभी 1 साल हुआ लगभग इनका। श्रील स्वामी महाराज जी ने कहा कि मैं इनको जिस दिन वृंदावन इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन होगा राम नवमी पे 1975, उस दिन मैं इनको सन्यास दूंगा। थोड़े दिन पहले बोला, तो उनके उस समय 75 तक बहुत सारे शिष्य थे, प्रचार बहुत हो चुका था, वृंदावन का मंदिर लगभग बनते बनते तैयार हो गया। तो उन्होंने जब बोला मैं सन्यास दूंगा इनको, सारे लोग जो हैं वो मीटिंग करने लगे
कि ऐसे कैसे सन्यास दे देंगे, इनको सन्यास नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो इनको केवल 1 वर्ष हुआ है आए हुए, 1 वर्ष हुआ आए हुए, इनको आप सन्यास कैसे देंगे? और जो सन्यासी थे उन्होंने मीटिंग की, शिला स्वामी महाराज जी के पास आए कि आप ऐसे कैसे करेंगे, सन्यास तो नहीं देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नया व्यक्ति है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उनको 2 बातें बतलाई। पहली बात कि ये निर्णय कि सन्यास किसको देना, कब नहीं देना, 1 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, इसमें ये कोई विचार करने की बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति योग्य हो तो उसको 2 दिन के भीतर में भी सन्यास दिया जा सकता है, उसका योग्यता देखा जाता है। कितने वर्ष रहता है ये बात होती नहीं, कितने वर्ष पुराना है ये बात नहीं होती। दूसरी बात क्या बताई कि जो नियम बनेंगे, किसको कह सकते हो कि आप ये काम कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, उसका विचार करना सदैव। गुरु के निकट आकर के इस प्रकार से बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार करना अनुचित। श्रील गौर गोविंद महाराज जी का सन्यास हुआ जिस दिन उन्होंने निर्धारित किया 1 वर्ष के भीतर। फिर उसके बाद में जो है उनको शिला स्वामी महाराज जी ने 3 सेवाएं दी। पहली सेवा, आपको मेरे ग्रंथों को उड़िया भाषा में अनुवाद करना है। आप उड़िया भाषी हैं, आपको उड़िया भाषा में मेरे ग्रंथों का अनुवाद करना है। दूसरा, आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में जाकर के मंदिर बनाना है। पहला, उड़िया भाषा में मेरे ग्रंथों का अनुवाद करना है। दूसरा, वहां भुवनेश्वर में जाकर के मंदिर बनाना है। और तीसरा काम दिया कि आपको जहां जहां पर जाकर के प्रचार करना संभव हो, सब समय प्रचार करना है। 3 चीजें उनको करने के लिए कही और इन्होंने इन तीनों चीजों को सब समय के लिए गांठ बांध करके रखा, सब समय के लिए गांठ बांध के रखा। उसी दिन से उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद करना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने जीवन में इसी प्रकार का व्रत लिया हुआ था। कहीं पर भी क्यों नहीं रहे, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे वृंदावन हो, दिल्ली हो, मायापुर हो, विदेश में कहीं पर हो, जहां कहीं पर भी उन्होंने रहना, उन्होंने अपना नियम बनाया हुआ जो 10 पृष्ठ अंततः जो शिला स्वामी महाराज जी के ग्रंथ के 10 पृष्ठ हैं, उनका प्रत्येक दिन 10 पृष्ठों का अनुवाद मैंने करना ही करना है। उसके बिना वो जो है उनको चैन नहीं पड़ता था, विश्राम नहीं करते थे। विश्राम छोड़ सकते और भोजन छोड़ सकते, किंतु ग्रंथ का 10 पृष्ठ का जो अनुवाद करना है उसको उन्होंने सारा जीवन कभी नहीं छोड़ा। जितनी शिला स्वामी महाराज जी के ग्रंथ मिलते हैं, जितना एक के बाद एक वो अपना करते जाते हैं। इस प्रकार से अनुवाद किया। दूसरा, शिला स्वामी महाराज जी ने बोला भुवनेश्वर में मंदिर बनाना। मैं तो भुवनेश्वर में कभी रहा नहीं, वहां किसी को जानता नहीं हूं, तो वहां पर मंदिर बनाऊंगा, उसके लिए आप मेरे को कुछ लोग और कुछ पैसा, कई और चीजें देंगे। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं केवल 40 रुपए लेकर के विदेश में गया था और अकेला गया था, बिना जान पहचान के गया था। मैं जब विदेश जा सकता हूँ, वहां पर प्रचार कर सकता हूँ, लोगों के साथ में मित्रता कर सकता हूँ, उनको कृष्ण भक्ति
कि बातें सिखला सकता हूँ, कीर्तन करवा सकता हूँ। और मेरी एज कितनी थी उस समय? मेरी एज थी 69 ईयर। आपकी कितनी है? मैं अभी लगभग 50 ईयर का। मेरे से एज आपकी कम है। मेरे पास में, मैं गया था विदेश में। आपको कहाँ पर भेज रहा हूँ? भुवनेश्वर में। वहाँ की भाषा आप जानते हैं, वहाँ के उड़ीसा लोगों के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। इसीलिए ना तो पैसा मिलेगा, 40 रुपए भी नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, और अपनी आप से जाकर के करना है सारा कुछ। आपने कैसे करना ये आपने सोचना। इस प्रकार से कह करके उनको भेज दिया। तो उन्होंने वही वहां पर जाकर के जैसे करना चाहिए, कभी कहीं पर रह गए, कभी कहीं पर रह गए, करते करते वहां पर उन्होंने स्थान संग्रह किया। फिर अपने आप से उन्होंने अपने लिए रहने के लिए कुटिया बनाई, और स्थान जहां पर मिला वो उस समय शहर से बहुत दूर हाईवे पे था। भुवनेश्वर शहर से दूरी पर हाईवे पे था। आसपास में थोड़ी दूरी पर कुछ गांव, कोई एक गांव तो था, किंतु इनके स्थान पर आसपास में कोई बसावट नहीं थी। सांप इत्यादि भी निकल आते थे, किंतु तब भी इन्होंने निरुत्साहित हुए बिना वहीं पर रहना भी शुरू किया। फिर कोई कोई भक्त लोग अपनी आप जो आ जाता उसको उस तरह से रह जाता तो अलग बात। एक दो लोग पहले मिले ठीक से, जो इनकी बात मानेंगे, इनको असिस्ट करेंगे। उनमें से एक प्रभु का नाम था सच्चिदानंद प्रभु, वो उनको मिले। वही उनको क्या करते थे, साइकिल पे एक साइकिल ले ली, साइकिल के ऊपर वो आगे चलाते थे, श्री गौर गोविंद महाराज जी पीछे बैठते थे, और जगह जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। कथा करनी, कीर्तन करना, जिस भी मंदिर में कोई सुयोग दे दे, किसी भी घर में सुयोग दे दे, उस प्रकार से अपना प्रचार करना शुरू किया। फिर शिला स्वामी महाराज जी भी वहां पर गए, और उनके रहने के लिए तो व्यवस्था उनके सेवकों ने अलग जगह कर दी, किंतु रहेंगे भुवनेश्वर में, क्योंकि हमारा स्थान मिला है और गौर गोविंद महाराज जी वहाँ रह रहे हैं, प्रचार करना उन्होंने शुरू किया हुआ है, इसलिए मैं कुछ दिन वहां पर रहूंगा। तो शिला स्वामी महाराज जी वहां पर पहुंच गए। अभी इन्होंने अपनी जो कुटिया है उसके एकदम पास में और एक कुटिया बना दी, मिट्टी की। फर्श नीचे मिट्टी का लीप देना है, और जो ऊपर से है जो वो जैसे झोपड़ी होती है उसी तरह से बना दी, बांस और फूंस लेकर के झोपड़ी बना दी। शिला स्वामी महाराज जी के लिए भी बना दी। तो इसलिए जब वो भी अपने हाथों से ही बनाई। जब शिला स्वामी महाराज जी वहां पर पहुंचे तब उन्होंने दोनों व्यवस्था देखी अपनी, बाहर में किसी अच्छी जगह पर रहने की व्यवस्था, किंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं कहाँ पर रहूंगा, ये गौर गोविंद महाराज जी के साथ में ही रहूंगा। इन्होंने जब कुटिया बनाई है अपने हाथों से, तो उसी स्थान पर ही रहूंगा। तो बड़े आनंद पूर्वक शिला स्वामी महाराज जी भी उसी कुटिया में रह गए। बाद में मंदिर बन गया बहुत बड़ा, हम लोग गए हुए कई बार वहां पर, मंदिर बन गया बड़ा, किंतु उन्होंने अपनी जो कुटिया थी और जो शिला स्वामी महाराज जी की कुटिया थी उसको कभी तोड़ने दिया नहीं। उसी में ही वो स्वयं की सब समय, फिर बाद में भी मंदिर बन गया, ठाकुर जी के लिए व्यवस्था हो गई, गेस्ट हाउस बन गया, भक्तों के रहने के लिए आश्रम बन गया, अच्छा ही मंदिर बन गया सब तरह से। किंतु इनकी कुटिया जो थी उन्होंने अपना सारा समय वहीं व्यतीत किया, और शिला स्वामी महाराज जी की कुटिया को भी उन्होंने किसी को हाथ लगाने दिया नहीं, अपना केयर करते थे। इस प्रकार से
भुवनेश्वर में उन्होंने मंदिर बनाया, उनके गुरु महाराज जी की इच्छा उसको पूरा किया। तीसरा उन्होंने आदेश किया था कि क्या करना, सब समय भगवान की भक्ति का प्रचार करना। तो इसीलिए भुवनेश्वर में हो, बाद में और बहुत सारे स्थानों पर हो, विदेशों में भी जाना हो, सर्वत्र जाते थे और अच्छी तरह से प्रचार करते थे। हमारे गुरुदेव बोलते थे उनके विषय में कि श्रील स्वामी महाराज जी के शिष्य तो बहुत सारे ही हैं और सबने अलग अलग प्रकार की सेवाएं की हैं, किंतु रियल रिप्रेजेंटेटिव श्रील स्वामी महाराज जी के जो हैं सबसे अधिक ऑथेंटिक वो हैं श्रील गौर गोविंद महाराज। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो शुद्ध रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार की भक्ति को सिखाया, उसी प्रकार की विचारधारा को, उसी शुद्ध भक्ति को स्थान स्थान पर प्रचार करते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने उनकी एक कथा सुनी टेप रिकॉर्डर में मैंने श्री गौर गोविंद महाराज जी की एक कथा सुनी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस कथा को सुन करके, बहुत इंप्रेस हुआ। क्यों? क्योंकि वो कथा कैसे सुना रहे हैं? कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, इज रोरिंग लाइक लॉयन, शेर की भांति एकदम से बड़े ही जोश में कथा बोलते थे। और उनकी दो तीन चीजें, एक उनकी कथा होएगी बिल्कुल शुद्ध चैतन्य कथा, शुद्ध राधा कृष्ण की कथा को छोड़ करके वो इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे। उनकी कथा कोई भी सुनेंगे, ऐसे नहीं लगेगा कि टाइम पास, लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ कथा सुनानी पड़ेगी, इसीलिए केवल कुछ ना कुछ सुनाना है, टाइम पास वाली कथा नहीं सुनाई। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि कथा सुनने के लिए किसका सौभाग्य उदित होता है? बहुत कम लोगों का। संसार में कितने प्रकार के प्राणी, कितने ही मनुष्य, किंतु भगवान की कथा सुनने के लिए, वो भी फिर शुद्ध रूप में सुनने के लिए जो लोगों की इच्छा होती है वो होते बहुत कम, बहुत कम। इसीलिए अगर किसी को कथा सुनने के लिए थोड़ा समय मिला, दिया उसने, अगर कथा सुनना चाहता है तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय उसको शुद्ध हरि कथा ही केवल मात्र देनी चाहिए। पता नहीं उसका कितना सौभाग्य होगा जीवन में, कितनी ले पाएगा, कितनी नहीं ले पाएगा। शुद्ध हरि कथा ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने कितने जन्मों के बाद में ये सुयोग मिलता है कि एक व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने की इच्छा होती है, कितने कितने जन्मों के बाद में। और अगर कोई मिला कथा सुनने के लिए और आप जो कथा बोलने वाला व्यक्ति, उसने अगर केवल उसका टाइम पास करवा दिया, तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है जिसने उसका केवल टाइम पास करवाया, उसको भी अपराध लगता है, दोष होता है बहुत बड़ा। कथा सुनने कोई चाहता है, उसका टाइम पास करवाया केवल। तो इसीलिए श्रील गौर गोविंद महाराज जी कथा जो है बड़े अच्छी तरह से कथा को सुनाते थे, अच्छी तरह से कथा को सुनाते थे। तो इसलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैंने उनकी कथा सुनी, ही इज रोरिंग लाइक अ लॉयन, शेर की भांति एकदम से दहाड़ रहे हैं कथा बोलते हुए। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, इस्कॉन जीबीसी के गवर्निंग बॉडी इस्कॉन की, उसमें 12 लोग होते हैं, उसमें एक ये ऐसे वाले व्यक्ति थे कि जिन्होंने क्या करना, ऐसे तो मीटिंग होनी, सारे देश विदेश के लोगों ने इकट्ठे होना, बहुत शांत रहना, बहुत कम बोलते थे मीटिंग में, किंतु सुनते थे बड़े ध्यान से कि क्या क्या बात कही की जा रही है। जब इनको बोलना, बहुत कम शब्दों में बोलना, किंतु इन्होंने क्या बोलना, बिल्कुल शुद्ध भक्ति जिसके द्वारा हमारी और सबकी हो सके, केवल उतनी तक की बात करके उसका सॉल्यूशन देते कि ये कार्य ऐसे करना चाहिए, भक्तिमय क्रिया वाला बतलाते। तो इसीलिए
गुरुदेव इनकी जब कथा सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैंने जो कथा सुनी उसमें ये क्या कर रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि यही तो अनेक कलिर चेला, कलयुग में कलयुग जो है वो एक, कलयुग का भी अपना क्या है, रूप है, रंग है, काला है बहुत अधिक कलयुग, दांत एकदम से बहुत गंदे, दुर्गंध युक्त, देखने में एकदम से घृणा करने वाला व्यक्ति, जैसे जिसको देखने से घृणा होए, नेत्र बहुत खराब, कान बहुत गंदे, वस्त्र जो पहनता है वो भी बहुत ढोंगी वाले, तो उसको देखने से घृणा आती है। तो इसीलिए वो कीर्तन समझा रहे हैं श्रील गौर गोविंद महाराज जी, यही तो एक कलिर चेला, माथा है तिलक, गलाई कंठी, यही तो एक कलिर चेला। इसने क्या किया हुआ, गले में माला कंठी पहनी हुई है, सिर के ऊपर क्या लगाया हुआ, माथे पे तिलक, किंतु काम कौन से वाले करता है, कलयुग वाले। भीतर में इसके चलता है कुछ और, बाहर में ढोंग करता है केवल। यही तो एक कलिर चेला, ये कली का चेला है। साधु का रूप धारण किया तो क्या हुआ, सन्यासी बना तो क्या हुआ, भगवान में मन लगता है नहीं लगता, गुरु धारण किया तो क्या हो गया, अगर भगवान का भजन नहीं करता नरक में जाएगा, यम तेरे को छोड़ेगा नहीं। एकदम से बोलते थे हे कली चेला, उनकी कथा में जो लोग बैठे उनको जिस प्रकार से वो बात करते थे एकदम स्पष्ट, इनके लिए प्रसिद्धि थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी उन्होंने किसी भी बात को ना तो घुमा फिरा करके कुछ बोलना, ना मक्खन लगा करके बोलना, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना और जोर दे करके ही बोलना। एक उनके घर आश्रम में भक्त आए, पति पत्नी विदेश से, तो वो उनको बोलता है कथा के बीच में सुनते सुनते कि मैं सचमुच में भजन करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने एकदम से बोला कि तो तुम अपनी प्रेतनी पत्नी को अभी अभी छोड़ दोगे, तुम्हारे जो बच्चे हैं ये तुम्हारा खून पिएंगे, ये पशु से भी खराब है, इनको छोड़ सकोगे, अभी अभी छोड़ दो तब फिर भजन होएगा, कर पाओगे। तो कहते कि कुछ बोलने लगा, तो बोलते कि यू कैन नॉट डू भजन, ओनली लिप सर्विस। तुम सिर्फ अपने होठों से बोल रहे हो कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, तुम तो इंद्रिय तर्पण छोड़ना नहीं चाहता, स्त्री का संग नहीं छोड़ सकता, अच्छा वो तुम्हें खाना बना के देगी, तुम उसको नहीं छोड़ सकते, क्यों झूठ बोल रहे हो, भजन करने के लिए आए, क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना। इस तरह से एकदम से साफ साफ बोल देते थे। तो इसलिए इनको कहते थे ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर किसी ने कुछ, फिर बाद में क्या हुआ, जीबीसी के लोगों ने इनको बैन भी करना शुरू किया कि ये इस स्थान पे नहीं जा सकते, ये कथा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इतना शुद्ध रूप में बोलते हैं कि जो महाप्रभु करने देने के लिए आए, हमारी गुरु परंपरा ने जो दिया, हमारे गुरु महाराज जी श्रील स्वामी महाराज जी जिस भक्ति को, शुद्ध भक्ति को, रागानुगा भक्ति को, रूपानुगा भक्ति को देने के लिए आए, हमारे को उसको अच्छी तरह से समझना है। किंतु अगर कोई नहीं समझना चाहता तो ये उनको क्या कहते, यू आर रास्कल, यू आर नॉट माई गॉड ब्रदर। आप स्वामी महाराज जी के शिष्य नहीं हो, केवल अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ज्यादा पैसा मिलता है, लोगों को पागल बना सकते हो आसानी से, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, बड़े आसानी से अपना तुम रहते हो, किंतु इसका नाम भजन करना नहीं है। इनका अपना जीवन भी ऐसा ही था, बड़ा वैराग्यपूर्ण जीवन, कुटिया में रहना, सादा जीवन, उच्च विचार, उस प्रकार से सब समय व्यतीत किया। बड़े बहुत ही अच्छे साधु, इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्रील स्वामी महाराज जी के ये रियल रिप्रेजेंटेटिव, हमारी जो गुरु परंपरा
उसमें जो वैष्णव जन, आचार्य जन जो सारी चीजें करते हैं, इनका जीवन उस प्रकार का था। बड़ा पवित्र जीवन, बहुत ही पवित्र जीवन। तो आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। उनका समाधि मंदिर भुवनेश्वर में, आज तो उनका शुभ आविर्भाव दिवस है। उन्होंने इस जगत से गए कैसे? कथा बोलते बोलते कथा सुना रहे थे भक्तों को। 1 मिनट केवल तकिए के पास में अपने सिर को ले गए और किसी को पता ही चला नहीं, शरीर छोड़ दिया। फिर कभी उनकी और कथाओं को सुनेंगे, आज यहीं तक रख देते। इसलिए ऐसे जो वैष्णव जन हैं, हम लोग अगर इनकी कथाओं को सुने ठीक ठीक रूप में, तब क्या होता है, सचमुच में पता चलता भक्ति कहते किसको है, भक्त बनना कहते किसको है, गुरु की शरण लेना किसको कहते हैं, तब अच्छी तरह से पता चलता है। सेवा किसको कहते हैं, गुरु के वचनों का पालन करना क्या होता है, शुद्ध भजन किसको कहते हैं। बड़ी सारी इनकी चीजें, एक के बाद एक बहुत सारी इनकी कथाएं हैं। हम लोग जब कभी फिर संभव होगा तब उनकी कथाओं को सुनेंगे। श्रील गौर गोविंद महाराज की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।